मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नए सत्र की और ये क्लास 10th की पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। इसकी जितनी एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन विस्तार से बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इसको हम लोग। देखिए, क्लास 10th का है बच्चों, ये क्लास 10th इंग्लिश का पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। इसको शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promise a good harvest. The house घर या वह घर, the only one जो सिर्फ एक था, in the entire valley संपूर्ण घाटी में, वह घर जो संपूर्ण घाटी में एक था, set स्थित था on the crest चोटी पर of low hill छोटी सी पहाड़ी की, जो छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वह घर जो संपूर्ण घाटी में एक था, छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ये निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी एक देख सकता था, अर्थात कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाजों के, डटेड विथ द फ्लावर जो फूलों से ढके हुए थे, फ्लावर्स मीन्स फूल, डटेड मीन्स ढके हुए थे, डेट ऑलवेज जो हमेशा, प्रॉमिस वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल की। फिर से देख लीजिए इतना। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली घर या वह घर जो संपूर्ण घाटी में एक था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज के फसलों को, राइप मीन्स पका हुआ, डटेड विथ द फ्लावर जो फूलों से ढके हुए थे, डेट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट और जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। हार्वेस्ट मीन्स फसल। आगे देखते हैं। द ओनली थिंग्स एक चीज या सिर्फ एक चीज या मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड, अर्थ मीन्स पृथ्वी, नीडेड मतलब आवश्यकता थी, जरूरत थी, एक चीज जो धरती को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर एक मूसलाधार बारिश, डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश, आर अथवा, एटलीस्ट कम से कम, ए शावर, शावर मीन्स फुहारे या वर्षा की बूंदे, जो धरती को जरूरत थी वो थी मूसलाधार बारिश या कम से कम वर्षा की फुहारे। थ्रो आउट द मॉर्निंग सुबह से ही, लेंचू यानी नाम है लेंचू का, जिसमें नायक है, हीरो है। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचू सुबह से ही लेंचू, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेत को, इंटीमेटली स्पष्ट रूप से, घनिष्ठ रूप से या अच्छी तरह से, लेंचू जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग्स कुछ नहीं किया, इल्स बट इसके बजाय, सी द स्काई आकाश को देखता रहा, टुवर्ड्स की ओर यानी आकाश की ओर देखता रहा, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, पूर्व उत्तर दिशा में आकाश की ओर देखता रहा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ऑफ ए शावर, एक चीज जो धरती को जरूरत थी वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम वर्षा की फुहारे। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचू सुबह से ही लेंचू, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग्स उसने कुछ नहीं किए, इल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट बस पूर्व उत्तर की तरफ आकाश में देखता रहा। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। नाउ वी आर रियली, नाउ मीन्स अब, वी आर रियली हम लोग सचमुच वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ जल, वुमेन औरत, लेंचो औरत से कहता है कि अब हम सचमुच कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, औरत। द वुमेन जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, बना रही थी, सुपर शाम का भोजन, औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाई जवाब दी, यस हाँ, गॉड्स विलिंग्स भगवान की इच्छा। देखो बच्चों, जो सुपर होता है
वो शाम का भोजन या नाश्ता कर सकते हैं, और जो डिनर होता है वो रात में खाया जाता है। ऐसे ही सुबह में हम नाश्ता करते हैं, खाते हैं, उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, और दोपहर में जो भोजन करते हैं उसे हम लोग लंच कहते हैं। वैसे शाम वाले भोजन को सुपर और रात वाले भोजन को डिनर। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉय बड़े बच्चे, वेयर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। व्हील जबकि, द स्मॉल और छोटे, वंस एक, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल तब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक औरत ने सभी को पुकारा, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम सचमुच कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं औरत। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी या शाम का भोजन तैयार कर रही थी, जवाब दी, यस गॉड्स विलिंग्स, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। विल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, तब तक औरत ने सभी को पुकारा, कॉल्ड फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ, या कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। आगे देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज यह था, ड्यूरिंग समय या के दौरान, द मील भोजन का, यह भोजन का समय था या भोजन के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना। भोजन का जो समय था उसी समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व से। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन मीन्स पर्वत या पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का, और उत्तर पूर्व दिशा से बादलों का विशाल पहाड़, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग आते हुए, विशाल बादलों का पहाड़ उत्तर पूर्व दिशा से आते हुए देखा जा सकता था, यानी आकाश में बादल आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट मधुर थी। इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती है और जब थोड़ी थोड़ी हल्की बौछारें जब जमीन पे गिरती हैं तो जो धूल होते हैं उस पर बूंदें पड़ती हैं, उसके बाद जो हवा होती है वो अजीब सी एक सुगंध देती है, मधुर से उसमें एक सुगंध आ जाता है। उसी के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया, स्वीट, मीठी हवा हो जाती है, वो नमीयुक्त हवा, उस समय अजीब सा एक सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है, उसी की चर्चा हुई है। द मैन वेंट आउट, आदमी जो घर से बाहर निकले। नो अदर रीजन, रीजन मीन्स कारण, दूसरा कोई कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर, वो आनंद लेना चाहते थे, प्लेजर मीन्स होता है आनंद, ऑफ फीलिंग महसूस करके, द रेन बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पे। एक बार इसको रीजन कर लेते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, यह भोजन का समय था जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, फॉल में से गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, और उत्तर पूर्व दिशा से बादलों का विशाल पहाड़ आते हुए देखा जा सकता था। अप्रोचिंग मतलब आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और भिनभिनी थी यानी मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो मनुष्य या लोग आदमी घर से बाहर निकले थे, किसी कारण से नहीं गए थे, वो वर्षा के बूंदों को अपने शरीर पे महसूस करके आनंद लेने के लिए गए थे। यानी जब कई दिनों के बाद बारिश हो रही थी बच्चों, तो देखना अक्सर लोग बारिश में थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हैं, और बारिश की बूंदें जब शरीर पर पड़ती हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए लोग घर से बाहर निकले हुए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एंड वेन ही रिटर्न, एंड वेन और जब ही रिटर्न वह लौटे, यानी वह जब घर की तरफ लौटे। ही एक्सक्लेम्ड वह बोले या वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, दीज आर नॉट ये नहीं है, रेन ड्रॉप वर्षा की बूंदे, फॉलिंग गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के हैं या नए सिक्के हैं। कॉइन्स में सिक्के, न्यू मीन्स नए। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं।
द बिग ड्राफ ऑफ 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की पीसेस की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली है वह 5 सेंट पीसेस की है। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एंड वेन ही रिटर्न हिज क्लेम, और जब वह लौटे तो वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, बड़े बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस की हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बारिश की बूंदों को पैसों से तुलना की गई है। बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं उसको 10 सेंट पीसेस की बताया जा रहा है, और छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट पीसेस की बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें पानी की बहुत ज़रूरत थी, खेतों में पानी की बहुत आवश्यकता थी। तो वो कह रहा है कि बारिश की बूंद नहीं गिर रही, समझिए पैसा गिर रहा है हम लोगों के लिए, इस बात को यहाँ पे कहा गया है। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सौर्य एकेडमी परिवार चैनल से अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपका पूरा इंग्लिश का जितना सिलेबस है टोटल एक्सप्लेन किया जाएगा, विस्तार से डिटेल में किया जाएगा। चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, चाहे वो लेसन की समरी हो, चाहे पोयम हो, MCQ हो, ट्रू फॉल्स हो, करेक्ट द आंसर हो, या फिर पैसेज हो, ग्रामर हो, सब चीज़ें लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ आपको समय से पहले पूरी करा दी जाएंगी। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सभी सूचना आप तक पहुंचेगी। जो भी वीडियो नेक्स्ट अपलोड की जाएगी आपके लिए, उसकी सूचना आप तक समय से पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पैराग्राफ 3 है, विथ ए सेटिफाई एक्सप्रेशन। विथ मीन्स साथ, सेटिफाई एक्सप्रेशन बड़े संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, वो खेत को देख रहा था, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाज के थे, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ। बड़े संतुष्ट भाव के साथ वह अपने पके हुए अनाज के फसलों को, खेत को देख रहा था। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जिसपे परत जम रही थी, कर्टेन तह जम रहा था बारिश। जब बारिश तेज पड़ती है बच्चों तो देखने ऐसा लग रहा है कि पानी तह के रूप में, परत दर परत या लेयर के रूप में गिरता है। जब तेज बारिश होती है तब ऐसा दिखता है। तो उसको लग रहा था कि ऐसे पानी की परतें गिर रही हैं। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रांग विंड्स, एक मजबूत हवा, भारी हवा या तेज हवा, टू ब्लो, बहने लगी, एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब सचमुच, रिजेंबल में प्रतीत होने लगा, ट्रूली में सचमुच, न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये नए सचमुच चांदी के सिक्के जैसे लगने लगे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को खुला छोड़ दिए थे, टू द रेन, बारिश में, लड़के अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिए थे। रन आउट, दौड़कर बाहर निकले थे, टू कलेक्ट द फ्रीजन पर्ल्स, फ्रीजन मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोतियों को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने में लग गए थे, कलेक्ट करने में, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, फ्रीजन मीन्स जमे हुए, पर्ल्स मीन्स मोती को। मतलब बच्चे जो बर्फ गिर रही थी वो उसके लिए मोती की तरह थे, उसको इकट्ठा बर्फ बिनने लगे थे। इसको एक बार और रिविजन कर लेते हैं। विथ ए सेटिफाई एक्सप्रेशंस, बड़े संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह पके हुए अनाज के फसलों को देख रहा था, विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ। ड्रेपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जिसपे वर्षा की एक परत जम रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी, एंड एलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और वर्षा की बूंदों के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब यह सचमुच नए चांदी के सिक्के प्रतीत होने लगे थे। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो बच्चे अपने आप को बारिश में खुला छोड़े हुए थे, ये निकल गए थे बारिश में। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रीजन पर्ल्स, वे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर आए थे, यानी बर्फ बिनने के लिए। आगे देखिए, इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, इट्स, या रियली, सचमुच, वास्तव में, गेटिंग बेड नाउ, अब बुरा होने जा रहा है। नाउ मीन्स अब सचमुच बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, एक्सक्लेम मीन्स बोलना, कहना, आदमी ने कहा, यानी कि लेंचो ने कहा कि अब सचमुच बुरा होने जा रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से गुजर जाएगा, जल्दी से बीत जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तेजी से नहीं बीता। क्विकली मतलब तेजी से, तीव्रता से, यह जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन्स, बर्फ पड़े, ओले पड़े। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद था। एज, मानो कि। इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसे लग रहा था जैसे नमक से ढका हो। चारों तरफ ओले पड़ रहे थे। एक बार रिविजन कर लेते हैं इसको। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, अब सचमुच बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ यह जल्दी से गुजर जाएगा, बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर्स, घंटों तक। द हेल रेन्स, ओले पड़े। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत ऐसे सफेद दिख रहा था जैसे मानो नमक से ढक गया हो। चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी बच्चों। आगे देखिए, पैराग्राफ 4 है। नॉट ए लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री, नॉट नहीं, ए लीफ एक पत्ती तक, रिमेन्स शेष बची थी, ऑन द ट्री पेड़ों पर, पेड़ों पर एक पत्ती तक भी नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मिस अनाज, वाज मिस था, टोटली मैंने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय मिस नष्ट हो गया, खत्म हो गया था। फसल पूरी तरह से खत्म हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन, फ्लावर्स मिस फूल, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पौधों पे जो फूल लगे थे जिसमें अनाज आने वाले थे सब गिर चुके थे। लेंचो साउ, लेंचो की आत्मा। वाज फील्ड, भर गई। विथ सैडनेस, उदासी से, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से, उदासी से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान चला गया, आंधी बंद हो गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। स्टूड मीन्स खड़ा होना, मिडिल मीन्स बीच में, द फील्ड मीन्स खेत के, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से, अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोटस, जो टीडों का दल होता है, वुड लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा छोड़ जाता है। फिर से इसको रिविजन कर लेते हैं। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्तियां तक नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोटस वुड लेफ्ट मोर देन दिस, एक टीडों का दल भी इससे ज्यादा छुड़ जाता है। प्लेग ऑफ लोटस मीन्स टीडों का दल, जो टीडों का दल भी होता है, लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग्स, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। दिस ईयर्स, इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वंस, दैट नाइट, वह रात। वाज मीन्स थी, सोरोफुल दुख से भरी हुई, वन मतलब उनके लिए, वह रात उसके लिए एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सभी काम, फॉर नथिंग, कुछ नहीं था, यानी हमारा जो सभी मेहनत था सब बेकार गया, व्यर्थ गया। देयर नो वन, यहाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, वी विल ऑल, हम सभी लोग, गो हंग्री, हंग्री मीन्स भूख होता है, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर्स, इस साल। लेंचो सोच रहा है कि इस साल अब कोई फसल भी नहीं है, इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। फिर से इसको सुन लीजिए। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये हो गया था। टीडों का दल भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग्स, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वंस, वह एक दुख भरी रात थी, या उनके लिए एक दुख वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग्स, हमारे सभी काम व्यर्थ थे। नथिंग, कुछ नहीं थे। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। आगे देखते हैं, पैराग्राफ 5 है।
बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, हार्ट मीन्स हृदय, दिल, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस जो उस एकांत से घर में रहते हैं, लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस एकांत घर में रहते हैं, इन द मिडिल ऑफ द वैली घाटी के बीच में, लेकिन उन सभी के बीच में जो घाटी के बीच में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद। उनके मन में एक ही उम्मीद थी, उनके हृदय में कौन मदद कर सकता है, भगवान मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना मत परेशान हो, इतना मत उदास हो, इवन दो यहाँ तक कि दिस सिम यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइड ऑफ हंगर कोई भूख से नहीं मरता। फिर से रिविजन कर लेते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस जो उस अज्ञात या अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली घाटी के बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप वहाँ केवल एक ही उम्मीद बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना मत घबराओ, इवन दो दिस सीम्ड लाइक ए टोटल लॉस ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइड ऑफ हंगर कोई भूख से नहीं मरता। That's what they say, यही जो लोग कहते हैं, नो वन डाई ऑफ हंगर कि कोई भूख से नहीं मरता, ये लोग कहते हैं। समाज में ऐसा कहा जाता है कि भूख से कोई मरेगा नहीं। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात, लेंचू थाट लेंचू सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप अपनी केवल एक ही उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड भगवान से मदद। पूरी रात लेंचू यही सोच रहा था कि भगवान ही केवल मदद कर सकते हैं। हुज आइज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग्स प्रत्येक चीजें जानती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है। कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा। इतनी बातें समझ में आ रही बच्चों। लेंचू को ये बताया गया था कि भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमारे अंतरात्मा में हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी भगवान जान जाते हैं। ये सब चीज़ें लेंचू को बताई गई थी, तो लेंचू को लग रहा था कि भगवान सब चीज़ें समझ रहे हैं, वो मेरी मदद करेंगे। लेंचू वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचू एक बैल की तरह आदमी था। बैल की तरह मतलब बच्चों बैल नहीं, जानवर नहीं। बैल का मतलब है सीधा साधा इंसान जो दिन भर मेहनत करता हो, सीधा साधा इंसान हो, उसे लोग बैल कहते हैं। पुरुष होता है तो बैल कहते हैं, स्त्री होती है तो गाय कहते हैं। लोग कहते हैं वह बहुत सीधी सादी लड़की यानी गाय है। गाय का मतलब सीधी सादी और बैल का मतलब सीधा साधा, ठीक है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता रहता था। एक बार रिविजन कर लेते हैं इसको। That's what they say, यही जो लोग कहते हैं, नो वन डाइड ऑफ हंगर कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात, लेंचू थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप लेंचू केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड भगवान से मदद। हुज आई जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग प्रत्येक चीज जानती है, यानी भगवान की आंखें सब चीजें देख लेती हैं। इवन व्हाट इन द डीप इन वन कॉन्शियस, यहाँ तक कि हमारे अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भी भगवान देख लेते हैं। लेंच वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंच एक बैल की तरह आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल लेकिन फिर भी, बट मीन्स लेकिन, स्टिल मीन्स फिर भी, लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है, लिखना उसको आता था। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, आगे जो रविवार था, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स होता है बच्चों उषा काल का समय, सुबह सुबह जिससे सूर्य निकलने वाला होता है उससे पहले का समय, भोर जिसे कहा जाता है देहातों में। बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखा जाता है। लेंचू जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, एट डे ब्रेक उषा काल के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन वह शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र, यानी कि वह एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिससे वह हिमसेल्फ मीन्स खुद ही स्वयं ही, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन कस्बे में, जिसे वह स्वयं कस्बा ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, कहाँ ले जाएगा, मेल जहाँ किया जाता है, मेल बॉक्स जहाँ रहता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ ले जाएगा। इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड,
एक भगवान को पत्र के अलावा। ए लेटर टू गॉड, ए मिस एक, लेटर मिस पत्र, टू मिस को, गॉड माने भगवान। एक भगवान को पत्र या एक पत्र भगवान को। फिर से इसको रीजन कर लेते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह जानता था कि पत्र कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट ए डेब्रेक, उषा काल के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं ही खुद ही कस्बे में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल के स्थान पे जहाँ से मेल किया जाता है। इट वाई नथिंग्स लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। आगे देखते हैं, पैराग्राफ 6 है। गॉड ही रोट, बोलेंगे ही रोट गॉड, वह लिखा भगवान। पत्र में क्या लिखा था? भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ यू यदि आप, डोंट नहीं, हेल्प मदद करते हैं, मी मतलब मेरी, उसने लिखा भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर्स इस साल। भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, हमें 100 पीसेस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से बोने के लिए। अगेन मिस फिर से, सो मिस बोना, ऑर्डर माने क्रम में, अपने खेत को फिर से बोने के क्रम में। एंड टू लिव, और जीने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम, जब तक फसल तैयार हो जाती है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म्स, क्योंकि ओले ने। क्या क्या बच्चों, भगवान से वो 100 पीसेस मांग रहा है। किस लिए मांग रहा है? एक तो फसल बोएगा, फिर से बीज खरीद के डालेगा उस काम के लिए, और दूसरा जब फसल डालेगा तुरंत तो निकलेगा नहीं, उसको टाइम लगेगा अनाज बनने में, फसल को तैयार होने में टाइम लगेगा, तब तक कुछ खाने के लिए चाहिए। तो इसलिए कह रहा है कि फसल बोने के लिए, और जब तक फसल तैयार नहीं होती है तब तक खाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओले ने, डैश 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 यानी ओले ने सब कुछ समाप्त कर दिया है। एक बार रीजन कर लेते हैं इसको। ही रोट गॉड, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मेरे खेत को फिर से बोने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और तब तक जीने के लिए जब तक फसल तैयार हो जाती है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओले ने। आगे देखिए, ही रोट, उसने लिखा, वह लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द इन्वेलप्स, लिफाफे, इन्वेलप मीन्स लिफाफे, लिफाफे को उसने लिखा टू गॉड। देखो बच्चों, टू लिखा जाता है जिसके पत्र भेजना होता है, और फ्रॉम लिखा जाता है जिसके द्वारा पत्र भेजा जाता है। तो टू गॉड लिखा क्योंकि भगवान के पास लिखना है। याद है ग्रीटिंग कार्ड पे बचपन में आप भी लिखते थे, देने वाले को और लेने वाले का नाम, उस पर शायरी लिखा करते थे, याद है? अभी भी कुछ बच्चे लिखते हैं, अब तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया है। तो उसने लिखा ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान को, ऑन द इन्वेलप, लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर डाला। स्टिल ट्रबल, और अभी भी कष्ट में था। वेंट टू टाउन, और कस्बा गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस स्टम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस समझते हो बच्चों, जहाँ चिट्ठी वगैरह डाली जाती है, वहाँ पे गया। ही प्लेस स्टम्प, उसने एक स्टम्प लगाया। स्टम्प में टिकट होता है, बिना टिकट का पत्र नहीं जा सकता। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। आगे देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, फिर से इसको देख लीजिए। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस का जो कार्यालय था उसमें मदद भी करता था कामों में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, हंसते हुए वो अपने बॉस के पास गया। वेंट मिस गया, बॉस मिस जो बॉस होते हैं सबसे बड़े, और लाफिंग मतलब हंसते, हंसते हुए वो बॉस के पास गया। हार्टली, हृदय से हंस रहा था, दिल खोल के हंस रहा था। एंड शो हिम द लेटर, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर, पत्र को, टू गॉड, भगवान का, जो भगवान का पत्र था वो अपने बॉस को ले जाकर दिखाया हंसते हुए। नेवर इन हिज कैरियर्स एज ए पोस्टमैन,
एज ए पोस्टमैन, जब से वह पोस्टमैन बना था अपने जीवन काल में, नेवर मीन्स कभी नहीं, जब से वो पोस्टमैन बना था अपने जीवन में कभी नहीं, हैड ही नोन दैट इट इज, इस पते को जानता था। अर्थात जब से वो पोस्टमैन बना था इस पते को नहीं जानता था, उसको भी नहीं पता था भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ चिट्ठी लेके जाएगा। पता होता तब ना, भगवान तो कोई गया ही नहीं है। फिर से इसको रिविजन कर लेते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हृदय से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के पत्र को उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट इट इज, अपने कैरियर में जब से वो डाकिया बना था इस पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, यानी कि डाकपाल, जो डाकिया से ऊपर थे, बॉस थे उसके, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फ्लो, कैसा था, एक मोटा प्रसन्नचित व्यक्ति था। एमिएबल्स मीन्स प्रसन्नचित, वह जो डाकपाल था वह एक मोटा प्रसन्नचित व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई। वो भी जब सुना कि भगवान का पत्र देना है तो हंसने लगा कि भगवान को पत्र कैसे दिया जाएगा, उसको भी मजाक जैसा लगा, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, एंड टाइपिंग थपथपाने लगा, द लेटर पत्र को, ऑन ही डेस्क, अपने डेस्क पे, उस पत्र को अपने डेस्क पे थपथपाते हुए कमेंटेड, कमेंट किया, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी इतना विश्वास होता, उस आदमी की तरह विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जो इस पत्र को लिखा है, जो इस पत्र को लिखा है उसकी तरह मुझे भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपोडेंस विथ गॉड, स्टार्टिंग, शुरू कर रहा है, क्रॉसपोडेंस मीन्स पत्र व्यवहार, विथ गॉड, भगवान से, जो भगवान से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा है, भगवान से पत्र के माध्यम से बात कर रहा है। काश मुझे भी इतना विश्वास होता भगवान पे। एक बार फिर से रिविजन करते हैं। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल एक मोटा और प्रसन्नचित व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूटने लगी, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग थोड़े ही देर में वह तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन ही डेस्क, और अपने डेस्क पे पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, कमेंट किया, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी इस आदमी की तरह विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर्स, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपोडेंट विथ गॉड, और जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना चाहता है। आगे देखिए, पैराग्राफ 7 है। सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर, इस क्रम में, नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, शेक मीन्स हिलना डुलना, डगमगाना, राइटर फेथ इन गॉड, लेखक का विश्वास भगवान से न डगमगाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। अब पोस्ट मास्टर सोच रहा है कि भगवान के पास ये पत्र तो जा नहीं पाएगा, लेकिन अगर पत्र का जवाब नहीं दिया जाए तो जो राइटर का विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। उसे विश्वास है भगवान पे, तभी तो उसने पत्र लिखा है। अगर उसको जवाब नहीं मिला तो भगवान से उसका विश्वास उठ जाएगा। तो भगवान पर लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए उसे एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब। सोचा कि पत्र का जवाब ही दे दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, बट लेकिन, वेन मिस जब, ही मने वह, ओपेंड मिस खोला, इट मिस इसे, लेकिन जब वह इसे खोला यानी पत्र को खोला, इट वॉज इविडियंट, यह स्पष्ट हो गया था, यह स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर, कि आंसर के साथ, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल्स इंक एंड पेपर। गुडविल्स में होता है सद्भावना, इंक में स्याही और पेपर में कागज। पोस्ट मास्टर सोचा कि जवाब देने में क्या है, एक पेज लगेगा, मतलब एक चिट्ठी लगेगी, इंक लगेगा और कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दूंगा भगवान की तरफ से। जब उस पत्र को खोला तो स्पष्ट हो गया कि उसे सद्भावना, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ जरूरत है। जरूरत क्या थी बच्चों, पता है ना? 100 पीसेस की जरूरत थी इसको।
बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशंस, बट लेकिन ही स्टक वह रुका रहा, टू हिज रिसोल्यूशंस अपने दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर रुका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा, आस्क मीन्स पूछा, मांगना या कहा, फॉर मनी पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, जो कर्मचारी से उनसे भी पैसे के लिए कहा, क्योंकि 100 पीसेज इकट्ठा करने थे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही हिमसेल्फ वो खुद भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का हिस्सा, कुछ पैसा अपने पेमेंट में से, सैलरी में से भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से मित्रों से कहा, ऑफ हिज वेयर ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, एंड एक्ट ऑफ चैरिटी से दान के कार्य में, पुण्य के काम में भागीदार होने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए कहा। अपने मित्रों से सलाह लिया, कर्मचारियों से पैसा लिया, खुद भी अपने पेमेंट से दिया, और भी जो दोस्त मित्र थे उन सबसे कहा कि देखो ये पुण्य का काम है, इसमें कुछ मदद करो आप लोग। एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन द गॉड, इसलिए भगवान का विश्वास लेखक के मन में बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने के लिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर, कि जवाब के अलावा, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उसे सद्भावना, इंक और पेपर के अलावा और भी चीज जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशंस, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय पर वह रुका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस पुण्य के काम में अपने मित्रों को कृतज्ञ होने के लिए भी कहा। समझ में आ रहा है इतना? आगे चलते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ। देखो बच्चों, टुगेदर, गैदर में इकट्ठा करना, और ये है टुगेदर माने एक साथ, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह स्पष्ट था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसेस 100 पीसेस 100 पीसेस एक साथ उसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था, या यह असंभव था कि एक साथ वो 100 पीसेस इकट्ठा कर पाए। सो इसलिए ही वाज एबल, वह सक्षम हुआ, समर्थ हुआ, टू सेंड भेजने में, द फार्मर किसान को, किसान को यानी लेंचो को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक, ए लिटिल थोड़ा सा, मोर मीन्स अधिक, देन हाफ आधे से थोड़ा अधिक देने में सफल हुआ, सक्षम हुआ। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन इनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते पे, उस पे पता किसका था? लेंचो का, उस लिफाफे में लिखा। एंड विथ इन ए लेटर, और एक अक्षर, कंटेनिंग रख दिया, ओनली ए सिंगल वर्ड्स, एक शब्द लिखा उसमें, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड। टू में किसका नाम लिखा बच्चों? लेंचो का। और फ्राम में किसका सिग्नेचर कर दिया? गार्ड, GOD, केवल इतना लिखा और कुछ नहीं लिखा पत्र में, केवल पैसा डाल दिया था। एक बार रिविजन कर लेते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसेस, यह असंभव था एक साथ उसे 100 पीसेस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह आधा से अधिक भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने लेंचो के पत्ते वाले लिफाफे में पैसे को रखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गार्ड, और उस पर उसने केवल एक ही शब्द लिखा हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर, पैराग्राफ 8। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट थोड़ा सा, ईयरलियर पहले, देन यूजुअल हमेशा से, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। करें द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आया, ए बीट ईयरलियर देन यूजुअल, हमेशा से थोड़ा सा पहले, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। लेंचो आता रहता था और पूछता था कि मेरा कोई पत्र आया है, जवाब नहीं मिलता फिर चला जाता था। उस दिन थोड़ा सा पहले आया था, जिस टाइम पे आता था उससे थोड़ा सा पहले आ गया था पूछने के लिए कि मेरा कोई पत्र आया है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान पत्र देंगे। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पत्र उसे थमाया, हैंडेड मीन्स थमाना, देना। पोस्टमैन खुद ही उसको पत्र को थमाया,
व्हील द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकपाल था, पोस्ट मास्टर था यानी बोस था, एक्सपीरियंसिंग महसूस कर रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्ट भाव की तरह, ये संतुष्ट व्यक्ति की तरह, हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया है। और पोस्टमैन बहुत अंदर अंदर महसूस कर रहा था संतुष्ट भाव कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। लुक फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था, ऑफिस से देख रहा था कि अच्छा लंच आया, पत्र ले जा रहा है, हमने एक बहुत पुण्य का काम किया, अच्छा काम किया, ये सोच रहा था। एक बार रिविजन कर लेते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, लेंचो पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र को हैंडेड किया यानी थमाया। विल द पोस्ट मास्टर, और जबकि ये जब पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट्स ऑफ ए मैन, एक संतुष्ट भाव, ये संतुष्टि व्यक्त कर रहा था, महसूस कर रहा था, हु वाज परफॉर्म ए गुड डीड, जैसे उसने कोई अच्छा कार्य किया हो। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने कार्यालय से, ऑफिस से देख रहा था। आगे देखिए। लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने दिखाया, नॉट मीन्स नहीं, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, कोई भी हैरानी आश्चर्य की बात, ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख के। लेंचो जब पत्र को खोला तो उसमें पैसा था, और पैसा देखकर उसे कोई हैरानी आश्चर्य की बात नहीं हुई। नॉर्मल उसने देखा और देखा कि अच्छा पैसा है, ये नहीं देखा करी इसमें पैसा मिल गया, बताओ पैसा, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल था वो। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको विश्वास था, पर सच इस प्रकार से, वाज में था, हिज मतलब उसका कॉन्फिडेंट, विश्वास, उसको भगवान पे विश्वास था कि पत्र लिखा हूं तो पैसा आएगा ही आएगा। बट लेकिन, ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड, वेन मीन्स जब, ही मन वह, काउंटेड मीन्स गिना। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वह एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, करेक्ट, गॉड भगवान, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती, भगवान गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं, डिनाइड मीन्स मना करना, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है, निवेदन किया है। समझ में आ रही बात? एक बार फिर से देख लीजिए, रिविजन कर देते हैं। लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देखकर लेंचो को कोई हैरानी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, जब वह पैसे को गिना तो क्रोधित होने लगा, गुस्सा आने लगा। सोच रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को, व्हाट ही रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया है। लेंचो को लग रहा था कि पैसा कम क्यों आया है, पैसा कम था ना, तो पैसा कम क्यों हो गया, ये सोच रहा है। भगवान से पैसा मांगा था, भगवान तो पैसा देने से मना नहीं करेंगे, और भगवान से गलती नहीं हो सकती, जितना कहा उतना ही भेजेंगे, गलती से कम तो भेज नहीं सकते वो, ये सोच रहा है। आगे देखिए, पैराग्राफ 9 है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो, खिड़की के पास, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मांगने के लिए या पूछने के लिए, क्या, पेपर एंड इंक, कागज और स्याही पूछने के लिए खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक लिखने वाली जगह पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया, सार्वजनिक लिखने वाली जगह पर वह लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग्स ऑफ हिज ब्रो, विथ मच रिंकलिंग, बहुत रिंकलिंग कर रहा था, घुमा रहा था, ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को, जो आंख के ऊपर भौ होती हैं पलक के ऊपर, उनको बहुत घुमा रहा था। आईब्रो बनवाते हैं ना लोग, वही ब्रो, आईब्रो आंख की। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, कारण क्या था, वह प्रयास कर रहा था अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए दिमाग पे जोर डाल रहा था, जिससे उसकी भौहें घूम रही थी, घुमा रहा था, चेहरा बनाते हैं लोग ना, वैसे ही। वेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त कर लिया, यानी पत्र लिख लिया, लेटर कंप्लीट कर लिया लिखकर। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, वेंट मिस गया,
बाई ए स्टम्प, एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स चाटा या थूक लगाया। एंड देन, और तब, एफिक्स टू, और उसे चिपका दिया। फिर से सुन लीजिए एक बार, रिवीजन कर लेते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया कागज और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने वाली जगह पे, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग्स ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को बहुत घुमा रहा था। काइड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कारण यह था कि वह अपने मस्तिष्क को जोर दे रहा था अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी भौहों को वो घुमा रहा था। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया यानी पत्र लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विथ ही लाइक्ड, जिससे वह चाटा या उसमें थूक लगाया। एंड देन एफिक्स टू, और तब उसे चिपका दिया। द इनवेलप, लिफाफे पर। विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो मीन्स प्रहार से, ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठी के, अपने मुट्ठी के प्रहार से, पांचों उंगली को मोड़ने पर मुट्ठी बनती है, उसके प्रहार से उसको चिपका दिया, यानी लगा के टिकट को फिर उसको ठोक दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द मोमेंट, जिस पल, द लेटर, पत्र को, फेल इनटू मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में डाला, पत्र पेटिका में डाला, जिस समय उसने पत्र को पत्र पेटिका में डाला। द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, बोस था, वेन टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया। समझ में आ रहा है इतना? जब उसने पत्र को डाला तो पोस्ट मास्टर खुद ऑफिस से आया खोलने के लिए। लग रहा है कुछ धन्यवाद धन्यवाद लिखा होगा, बोला होगा कि धन्यवाद, ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन देखो, इट सेड, इसमें लिखा गया था, जब वो पोस्ट मास्टर उसको निकाल के पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा है? लिखा है गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, पैसा, डेट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसेस रिच्ड मी, केवल 70 पीसेस मेरे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बकाया मुझे भेजिए, यानी 100 पीसेस मैंने मांगा था, 70 पीसेस आया है, 30 पीसेस नहीं आया है, उसको भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट, लेकिन, डोंट सेंड, मत भेजना, इट मतलब इसे, टू मी, मेरे को या मुझे, थ्रू द मेल, मेल के माध्यम से, मेल से या पत्र के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ कुक्स, बंच ऑफ कुक्स मतलब होता है बेईमानों का समूह, चोरों का समूह। लेंचो, आगे नीचे नाम लिख दिया था, लेंचो। समझ में आया कुछ? एक बार ओरिजिन कर लेते हैं इसको। द इनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट, उसने लिफाफे पर टिकट को अपने मुट्ठी के प्रहार से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय, जिस पल या जिस क्षण उसने पत्र पेटिका में पत्र को डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद ही उसको खोलने के लिए आया, उस पत्र को खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर, भगवान, जो पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था। ओनली 70 पीसेस रिच्ड मी, केवल 70 पीसेस मेरे यहाँ पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बकाया मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन इसे मेल बॉक्स से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर द बंच ऑफ कुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोरों के समूह हैं या बेईमान हैं। लेंचो, नीचे नाम भी लिख दिया था, लेंचो। समझ में आया बच्चों? ये थी लेंचो की कहानी। पोस्टमैनों को, उसको लग रहा था, लेंचो को ये लग रहा था बच्चों कि जो 30 पीसेस पैसा है उसे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिया है, क्योंकि भगवान पर उसे इतना विश्वास था कि भगवान गलत गिन के पैसा देंगे नहीं, और जितना कहा गया है भगवान उसे कम भी नहीं देंगे। भगवान है वो कम क्यों देंगे? अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो पोस्ट ऑफिस में हुई है, इसी चीज़ को सोच रहा था। और इसलिए पत्र में लिखा था कि भगवान के पास जब दोबारा पत्र पहुंचेगा तो उनको लगेगा कि नहीं, इसका पैसा कुछ 30 पीसेस के आसपास चुरा लिया गया है, फिर से वो भेज देंगे। लेकिन इसके विपरीत डाकपाल जो पोस्ट मास्टर था उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, आप कल्पना करिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्या सोच रहा होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। यदि कहीं पे भी कोई समस्या या दिक्कत हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हम सदैव आपके लिए तैयार हैं, आप केवल मेहनत करते रहिए, मार्गदर्शन हमारा है, समय समय से सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है
तो अपने सभी दोस्त मित्रों तक इसे शेयर करें, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, वो भी अच्छी नॉलेज ले सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। ठीक है बच्चों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।